मैंने तो बच्चों को निकाला है और मेरा दिल जानता है मैंने बच्चों को कैसे निकाला है। अगर मेरा बच्चा वहाँ पे कोई मर जाता तो क्या मेरे को कन्हैया मित्तल जी मेरे बच्चा वापस लौटा देते? ठीक है जी, आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके आप कहते सनातनी बने, हम बताओ कैसे सनातनी बने? आप सनातनी के साथ ही ऐसे कर रहे हैं। बाउंसर की ज़रूरत क्या है जी? भगवान के दरबार में बाउंसरों की ज़रूरत क्या है जी? वहाँ पे तो भक्त रह सकते हैं जी। बाउंसरों का क्या काम है जी? बाउंसरों का तो कोई काम ही नहीं है। बाउंसर या तो फिर डराने के लिए हैं, जो भी आए बस कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो उसको धक्का मार के साइड में करो, और जो उसके लिए एतराज़ करेगा उसको मार दो। फिर तो यही बात है जी। और कन्हैया मित्तल को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जो बात उनको दे दिया जी सुझाव, उनको करने दो, उनका काम है, उनका कर्म है। पब्लिक देख रही है जी। जिस फर्शों से अर्शों पर वो गए हैं, शायद उनकी इन हरकतों की वजह से वो नीचे भी आ सकते हैं। आदमी को कभी गरूर नहीं करना चाहिए। सबका माई बाप एक ही है, सबका मालिक एक ही है जी। वो मालिक देख रहा है। अगर वो कहीं किसी के साथ अपन नाजायज़ करेंगे तो वो तो देख ही रहे ना, उसके दरबार में तो फैसला होना ही है जी, वो देख रहा है। राजस्थान के दरबार में शर्मनाक कृत्य होता है, उसके बाद परिवार को धमकियां तक मिलती है, और इस पूरे मामले में कन्हैया मित्तल एंट्री करते हैं। और इस एंट्री के बाद पहले तो वो कहते हैं कि हम बाबा जी के पास आपको लेकर जाएंगे, उसके बाद से अचानक बदल जाते हैं और आपत्तिजनक वीडियो तक भी अपनी फेसबुक हैंडल पे शेयर कर देते हैं। अब इसको लेकर तमाम बातें हैं। और साहब, जिस तरह का पूरा कृत्य हुआ, सर पब्लिक सब देख रही है, सबको पता है, पब्लिक सब देख रही है, सबको पता है। मेरे को दबाने का प्रेशर है, किसी भी तरह से बस इनको दबा लिया जाए, लेकिन ये गलत है। आप गलत को गलत नहीं कह सकते। देखो आज वो जिस ऊंचाई पर है उनको पहुंचाने का काम किया पब्लिक ने। ठीक है जी, आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके आप कहते सनातनी बने, हम बताओ कैसे सनातनी बने? आप सनातनी के साथ ही ऐसे कर रहे हैं। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? कितने साल पुरानी बात है। क्या मैं डेली ड्रिंक करता हूँ? मेरा टाइम ही नहीं है। मैं सुबह दुकान पे आता हूँ, जोत बत्ती करने के बाद दुकान पे फिर जोत बत्ती होती है जी। 9 बजे मैं दुकान पे से घर का सामान लेके फिर मेरी जोत बत्ती होती है जी। आप वो चीज़ दिखाओ ना। आप ये कब की उठा कर ला रहे हो और आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हो कि मैं आपके कहने पे सालासर नहीं गया? कैसे चला जाऊँ सर? आपका कोई राइट तो बनता, कोई तरीका तो बनता बात करने का। आप कहते कि मैं आ रहा हूँ, मैं परिवार के दुख में शामिल होऊंगा, उनका दुख देखूंगा, बच्चों को देखूंगा, क्या चोट लगी है, कहाँ हैं आप, हॉस्पिटल में हैं, घर हैं, कोई तरीके से आप बात करते जी। कोई आपने तरीके से तो बात करी नहीं। बच्चों ने कहा कि हमारा अभी नहीं है, क्योंकि उनको दुख है, वो सहमे हुए हैं बच्चे। आपकी सहानुभूति तो कोई मिली नहीं ना। आपने कोई शब्द वहाँ के बारे में कहा कि नहीं जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे किसी पब्लिक के साथ नहीं। दुनिया इतनी दुनिया जाती है, उनकी आस्था पे कितना असर पड़ रहा है, उनकी आस्था। मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं भाई साहब, देश में से हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। जिस दिन से मेरे साथ ये वाक़या हुआ है मेरा फ़ोन नहीं रुका, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और सभी ये लोग ये बोल रहे हैं भैया आपका ये मसला देख के हमें बहुत गहरी चोट लगी है कि ये गलत हुआ है आपके साथ। तो आप उस विषय पे बात करते ना कि आप ये गलत अफवाह फैला रहे हो। आप विषय पे बात करते, आते कोई तरीके की बात करते, भी बच्चों को सहानुभूति देते कि कोई बात नहीं, बच्चा हो गई है भाई, हम इसको दूर करवाएंगे, कोई तरीका होता है। लेकिन एक दबाव में, प्रेशर में आप क्या करना चाहते हैं? हालांकि जिस तरह का वाक़या हुआ पूरे देश ने आपकी वीडियो को देखा और अलग अलग लोगों ने कमेंट्स किए। अब लोग चाहते हैं कि ये जो मंदिर है इसका प्रबंधन सरकार ले ले और ये VIP कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल सही बात है जी। पब्लिक जो कह रही है वो सही कह रही है, गलत कहाँ कह रही है पब्लिक? अगर ये सरकार के अंडर में होगा तो ऐसे काम नहीं होंगे, सिस्टम बनेगा जी। सिस्टम जो है, अब हम क्या वैष्णो देवी नहीं जाते? अब हमें सनातनी नहीं कहते। ये देखो ये सालासर के धागे हैं, ये कोई मैंने ऐसे तो नहीं मान दे, कितने सालों से मान रहे। जब भी जाऊँगा ये तो नहीं कि मैं इस बार जाकर मुझे धागा तो क्या मतलब, मेरे को तो दर्शन भी ढंग से नहीं हुए। मैं तो छुड़ाते देखो जी मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने तो बच्चों को निकाला है और मेरा दिल जानता है मैंने बच्चों को कैसे निकाला है। अगर मेरा बच्चा वहाँ पे कोई मर जाता तो क्या मेरे को कन्हैया मित्तल जी मेरे बच्चा वापस लौटा देते? क्या मेरे को वो बच्चा वापस लौटा देते या मुझे कोई और अपना बच्चा वापस लौटा देता? मैं तो फिर भी शुक्र मनाता हूँ कि मेरे बच्चे सही सलामत मैं ले आया, और जैसे ले आया वो मेरे दिल को पता है। नहीं, शुरुआत कैसे हुई थी? पूरी वजह क्या थी इस पूरे मामले की? कृत्य क्यों हुआ ये? शुरुआत सबको पता है, वहाँ वालों को भी पता है, दुनिया को भी पता है, जिन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली उनको भी पता है, और हमारे साथ क्या क्या सब पता है। बात है मन की भावना की। कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, अगर कोई तरीके से होती है तो। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है, मैंने कोई सॉरी तो नहीं मंगवा रहा था मैं उस टाइम। मैं सिर्फ यही कह रहा था जो मेरे परिवार के साथ हुआ है, इतनी श्रद्धा ऐसे दुनिया यहाँ पे आती है, दोबारा ये काम किसी के साथ ना हो। उसके बाद मुझे आप ब्लैकमेल करके लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो मुझे बंधक बना लिया आपने कि आप ये स्टेटमेंट दे के जाओ, यहाँ पे वीडियो बना के जाओ कि धक्का मुक्की हुई है, कोई बाउंसरों का नहीं कोई चक्कर, कोई किसी का चक्कर नहीं, आप ये बोल के जाओ। अगर आप ये बात नहीं बोलते, मेरी फैमिली ने मना कर दिया। अब मैंने वहाँ पे यही सोचा, 4 घंटे इन्होंने, फिर उसके बाद हमें थाने में ले जाया गया। थाने में भी हमारे बच्चे को थप्पड़ मरवाए गए जी, एक ही बंदे ने।
एक ही बंदे ने, वहाँ के 2-3 बंदे पुजारी ठीक थे, जो एक बंदा वो था और उसके साथ में जो यंग जनरेशन के थे, उन्होंने बहुत गलत करवाया हमारे साथ उस कमरे में बैठ के। क्या उन्होंने सेटिंग करी, क्या नहीं करा। या तो आप ये वीडियो दो या ये करो, नहीं तो आपके इस बच्चे पर SC एक्ट का मुकदमा लगवाएंगे। वो लड़की बाउंसर SC समाज से है। बताओ जी। हर व्यक्ति आपके साथ है, कह रहा है कि बाउंसरों की एंट्री मंदिर में क्यों है, बंद होनी चाहिए बाउंसर की एंट्री। बाउंसर की ज़रूरत क्या है जी? भगवान के दरबार में बाउंसरों की ज़रूरत क्या है जी? वहाँ पे तो भक्त रह सकते हैं जी। बाउंसरों का क्या काम है जी? बाउंसरों का तो कोई काम ही नहीं है। बाउंसर या तो फिर डराने के लिए हैं, जो भी आए बस कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो उसको धक्का मार के साइड में करो, और जो उसके लिए एतराज़ करेगा उसको मार दो। फिर तो यही बात है जी। अब ओवरऑल आपका एक्शन क्या कुछ रहेगा इस पूरे मामले में, क्या? देखो जी, हम वहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम जुड़े हुए हैं वहाँ से, हम कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी अब जो सेशन जो सोसाइटी बनेगी वो इसके लिए बात करेगी। और कन्हैया मित्तल को कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो बार बार उनको दे दिया जी सुझाव, उनको करने दो, उनका काम है, उनका कर्म है। पब्लिक देख रही है जी। जिस फर्शों से अर्शों पर वो गए हैं, शायद उनकी इन हरकतों की वजह से वो नीचे भी आ सकते हैं। आदमी को कभी गरूर नहीं करना चाहिए। सबका माई बाप एक ही है, सबका मालिक एक ही है जी। वो मालिक देख रहा है। अगर वो कहीं किसी के साथ अपन नाजायज़ करेंगे तो वो तो देख ही रहे ना, उसके दरबार में तो फैसला होना ही है जी, वो देख रहा है।